सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा लोग, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास और हम लोग कर रहे हैं जोरों शोरों से अपना चैप्टर नंबर 1 एंड आई होप कि आप सभी लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए रेगुलरली क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक आखिर है क्या। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। यानी कि अगर हमारा पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है तो किस तरीके से उसकी उस ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि ड्राइंग्स है क्या। तो कॉमर्स के बचपन से ही हम ड्राइंग्स को तो जानते हैं, हम यही पढ़ते आए हैं कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कि एक प्रोप्राइटर या एक पार्टनर अपने बिजनेस से निकालता है फॉर द पर्सनल यूज। अब ये पैसा वो इन कैश भी निकाल सकता है या इन काइंड भी निकाल सकता है। ठीक है। तो ये जो ड्राइंग्स होती है ना, ये दो तरीके की हो सकती हैं। पहली ड्राइंग का नाम है द ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और जिन भी बच्चों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो देखी है वो इस वाली ड्राइंग को जानते हैं कि ये ड्राइंग कौन सी है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसका मतलब ये है कि सपोज करो कि मैंने अपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया। ध्यान से सुनना है, मैंने अपने पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया। 3 महीने बाद मुझे लगा कि 2 लाख रुपए थोड़ा मैंने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगा रखा है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ी, तो मैंने अपने 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। मैंने वो जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो इसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ये जो मैंने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, इसका इफेक्ट क्या होगा? जब भी मैं साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगी, जब मैं साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगी, यानी कि मैंने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन से कि 30th जून को मैंने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। ठीक। तो उसके बाद अगर मुझे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मैंने ये 2 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने तक इस्तेमाल किए, अप्रैल, मई एंड जून। तो मैं 2 लाख पे तो सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट भरूंगी और 3 महीने बाद मेरी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने 50,000 निकाल लिए ना। तो 1.5 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा? जुलाई से लेकर मार्च तक, यानी कि द रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है इसका इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्यूटेशन पे पड़ रहा है। ये कोई वो वाली ड्राइंग नहीं है जो मैंने टेम्परेरी नेचर के लिए निकाली है, ये वो ड्राइंग है कि मैंने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उसमें से मैंने पैसा निकाल लिया है। ठीक है। तो जो भी आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है वो आपकी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसको हमें कंसिडर करना होता है while calculating interest on capital। ठीक। और इसको हम शो कहां करते हैं? इसको हम शो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को कम कर देगा और कैपिटल का कम होना क्या होता है? डेबिट। ठीक है। सो इट विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे, मैंने ये जो भी यहाँ पर लिखा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि एक तो ये आपके एमसीक्यूज करने में आपकी हेल्प करेंगे, प्लस जब आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना नेक्स्ट ईयर, तो आप याद करेंगे कि काजल मैम ने जितने भी नोट्स लिखवाए हैं ना अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो बहुत हेल्पफुल है और आपकी तैयारी यूं मिनटों में करा रहे हैं वो, और आपको कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब चीजें ना बच्चा लिखता नहीं है, सोचता है तो याद हो गया है, ये है हमने समझ लिया है, आप लिख लीजिए। ठीक है। मेरी मान लीजिए और प्लीज इसको लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद अब आपने एक चीज और यहां पर नोटिस करी होगी कि जब मैंने वो 50,000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिए, क्या मैंने उस पर कोई इंटरेस्ट भरा?
जब तक वो 50,000 रुपए बिजनेस में लगे हुए थे, मैंने सिर्फ उसी 3 महीने तक उसके ऊपर इंटरेस्ट भरा। जब मैंने वो 50,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ्स निकाल लिए, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया गया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल। जो पैसा आपने कैपिटल में से निकाल ही लिया, उसके ऊपर काहे का इंटरेस्ट भरा जाएगा भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं भरा जाएगा। ठीक, सो ड्राइंग का मैंने आपको पहला पार्ट बताया कि पहले किस तरीके की ड्राइंग हो सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि कैपिटल में से पैसा निकाल लेना। तो वो कहां शो किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कब इस चीज को हमें कंसिडर करना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी पैसा हमने निकाल लिया है उस पर कोई भी हमें इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना। ठीक, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की बात आती है, वो कौन सी ड्राइंग है फिर जिसके ऊपर एक पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो कौन सी ड्राइंग है? तो बच्चे वो ड्राइंग है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ, मैंने उस प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। मैंने अपने बिजनेस में से पैसा नहीं विड्रॉ किया, कैपिटल में से, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से पैसा नहीं निकाला, मैंने निकाला जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उसमें से पैसा। तो ये है वो ड्राइंग्स जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है, उसी को आपको इस्तेमाल करना है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, सिर्फ ड्राइंग्स, तो हमें क्या मानना है, वो कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, अगर सिर्फ ड्राइंग लिखा है तो कौन से वाली ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, एंड इट विल बी डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट। देखो जहां पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है, ये कहां डेबिट की जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट में। ठीक है जी, अब ये जो ड्राइंग है ये भी दो तरीके की हो सकती है। देखो पैसा निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सेम ही अमाउंट निकालती हूं और सेम इंटरवल में, यानी कि मैं 2,000 रुपए निकालती हूं हर महीने। हर महीने की शुरुआत में मैंने 2,000 रुपए निकालने हैं, ड्राइंग्स करनी है हर महीने की शुरुआत में। तो यहां पर टाइम पीरियड हर महीना, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या फिक्स हो गया है, 1 मंथ, और अमाउंट क्या फिक्स हो गया है, 2,000। एक तो जब मन करता है मैं तब पैसे निकालती हूँ, कभी मैंने सपोज करो मई में 2,000 निकाल लिए, फिर जुलाई में 1,000 की जरूरत पड़ी तो तब निकाल लिए, अक्टूबर में मैंने 5,000 निकाल लिए, फिर मैंने दिसंबर में 500 रुपए निकाल लिए। तो जब मन करता है, जितना करता है, तब हम यहाँ पे ड्राइंग्स कर लेते हैं। तो ऐसे में हम ड्राइंग्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं रेगुलर और यूनिफॉर्म ड्राइंग्स, और दूसरे को बोलते हैं इररेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। ठीक, ये जो रेगुलर और यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है, इसका मतलब क्या है, सेम ही अमाउंट है, सेम ही इंटरवल है, टाइम पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। बट इररेगुलर का मतलब क्या हुआ भाई, अमाउंट भी डिफरेंट है, इंटरवल भी डिफरेंट है, तुम्हारा जब मन चाहता है तुम तब पैसा निकाल लेते हो उसमें से। तो ये दो तरीके की ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से वाली ड्राइंग है, ये हमारी यूनिफॉर्म यानी कि रेगुलर वाली है या नॉन यूनिफॉर्म इररेगुलर वाली है। तो वो इंटरवल और अमाउंट देख के अपने आप पता चल जाता है। अब हम यूनिफॉर्म ड्राइंग्स भी ना, यहाँ पर जो बेसिकली आपको केसेस देखने को मिलेंगे वो 4 तरीके के देखने को मिलेंगे, कि या तो हम मंथली ड्राइंग कर रहे होंगे, या हम क्वार्टरली कर रहे होंगे, या हम पहले 6 महीने के लिए ड्राइंग करते हैं, या हम आखिरी 6 महीने के लिए ड्राइंग करते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अब अपना डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। पर उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो चलिए देखते हैं वो खास बातें हमारी क्या है। तो कुछ बातें आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ध्यान रखनी है वो ये, तो इसको आपको नोट डाल के लिख लेना है। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि आपने ड्राइंग्स कब करी है, जैसे उन्होंने कह दिया कि हमने 1 जनवरी को ड्राइंग करी है, हमने 1 अगस्त को करी है, या हमने 30 सितंबर को ड्राइंग करी है, यानी कि उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दी है कि इस दिन हमने ड्राइंग्स करी है। तो फिर तो आप अपने आप ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे कि कितने मंथ्स के लिए आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है तो कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया। बट इफ द डेट ऑफ ड्राइंग, यहां पर हमारे लिए वर्ड हो गया गिवन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर टाइम पीरियड ना दे रखा हो, तो सिर्फ ये बता दिया है कि हमने ड्राइंग्स करी है, लेकिन कब करी है
ये हमें कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ऑन एन एवरेज पीरियड हम यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं गिवन है टाइम पीरियड के बारे में, तो 6 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आपने नहीं भूलना, ठीक है। बच्चा यहीं पे गलती करता है, वो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके आ जाता है। अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो 6 मंथ्स के लिए ही लगाना है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बट उसके आगे पर एनम वर्ड नहीं है, यानी कि ऐसे लिख दिया है कि 6% से इंटरेस्ट चार्ज करो, आगे पर एनम नहीं लिखा, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है विदाउट टाइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो, अगर उन्होंने पर एनम वर्ड लगा दिया है तो पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरे साल के लिए 6% है। बट अगर आपने ड्राइंग्स की ही लास्ट के 3 महीने हैं तो आप सिर्फ 3 महीने का ही तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे। आप कह रहे हो पूरे साल का 6% रेट है, पर 3 महीने इस्तेमाल किया हमने तो आपका पैसा, तो 3 महीने का ही तो इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो। और अगर वर्ड पर एनम नहीं लगा तो आपने ये कहा ही नहीं कि पूरे साल के लिए है, इसका मतलब वो एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन दैट केस आपको टाइम पीरियड नहीं देखना, फिर तो आपको पूरा 6% ही उस केस में कैलकुलेट करना है। ये 6% कोई फिक्स रेट नहीं है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपको पूरे रेट से ही उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये 3 बातें हमारी मेन हो गई। अब देखते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर जर्नल एंट्री क्वेश्चन में आ गई तो। अब देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो फर्म के लिए इनकम है ना, और इनकम बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हो गई जी हमारी क्रेडिट। अब ये पैसा हम किससे ले रहे हैं, अपने पार्टनर से ले रहे हैं, और पार्टनर से हम जो भी चीजें लेते या देते हैं उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से लेते हैं। ये बात तो हमें पता चल चुकी है, क्योंकि अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ लिया है कि वो क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है जो उनकी कैपिटल को कम करेगा, तो इसीलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट। और ये भी हम जानते हैं ना कि करंट वर्ड कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल्स होंगी, यानी कि जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तब हम यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये लास्ट में कहां जाकर ट्रांसफर होती हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन दोनों के बिहाफ पर एक कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब हम दोनों टाइप के ड्राइंग्स को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या केसेस आते हैं और उसके क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे कुछ केसेस आएंगे। अब कुछ केसेस जो हमारे आने वाले हैं, हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, एवरेज पीरियड। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, देखो मैं कहती हूं कि मैं हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ करती हूँ, हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए मैं विड्रॉ करूंगी, ठीक है, ये मैंने ऐसा कहा। अब अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल को पैसे निकाले, 1 मई को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, ऐसे मैंने हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए निकाले। मैं अब देख रही हूं कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो मैंने अगर अप्रैल से देखा तो मैंने 1000 रुपए निकाले, सपोज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैंने ये जो 1000 रुपए इस्तेमाल किए होंगे, ये मैंने कब तक इस्तेमाल किए होंगे, भाई अप्रैल में निकाल लिए, मार्च तक इस्तेमाल किए, पूरे 12 महीने, तो भाई मैंने 12 डिवाइडेड बाय 12 इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फिर मैंने 1 मई को भी फिर से 1000 रुपए निकाले 10% के हिसाब से, ये पैसा मैंने कब तक इस्तेमाल किया होगा, ये बचे हुए 11 महीने, क्योंकि अभी अप्रैल ही तो बीता है, 11/12। अब भाई इस तरह करते 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 मुझे मार्च तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम अकाउंट्स वाले इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें हैं, हम लोगों के लिए पता है ना 1-1 मिनट कितना कीमती होता है, तुम्हें लगता है हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने वाले हैं, नहीं। तो इसीलिए हमारे जो अकाउंट्स के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत धमाकेदार चीज निकाली, जिसको उन्होंने नाम दिया एवरेज पीरियड, कि भाई देखो इतना समय नहीं हमारे पास बर्बाद करने के लिए, ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, हम सिंपल सोबर सरलता वाला काम करेंगे। तो आप एक काम करो, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और निकाल लो एवरेज पीरियड,
ठीक है, यानी कि बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से अच्छा है एक ही बार एक एवरेज पीरियड निकाल लो कि पूरे साल में कितने महीने का आप इंटरेस्ट भरोगे और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अच्छा जी, तो मैडम ये एवरेज पीरियड कैसे इस्तेमाल किया जाता है पहले बताइए तो सही। आओ बताते हैं। मैं कह रही हूं कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जिस दिन आपने पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितना समय बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जिस दिन आपने आखिरी बार पैसा निकाला, आखिरी ड्राइंग करी, फर्स्ट और लास्ट, जिस दिन पहली ड्राइंग करी उसके बाद का समय, जिस दिन आखिरी ड्राइंग करी उसके बाद का समय, उस पूरे को डिवाइड कर देना 2 से। ठीक, तो अगर मैंने अब केस लिया है अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल को, तो कितना समय बचा है हमारे पास, कितना समय, पूरे 12 महीने बचे हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब करी है मैंने, 1 मार्च को, कितना समय बचा है, केवल 1 महीना, तो यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.5। तो इसका मतलब अगर हम महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हैं, हर महीने की पहली तारीख को, तो हम पूरे साल में 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये हमें एक एवरेज पीरियड यहां पर मिल चुका है। बताइए जी, बात समझ आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यही करूं इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के 15 दिन बाद ड्राइंग करते हैं। अब मिडल का मतलब है कि मैडम महीने की बीच की तारीख कैसे निकाली जाएगी, कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 30 दिन का है, तो एक ये हमारा फरवरी का महीना तो 28 दिन का भी होता है और लीप ईयर में 29 दिन का भी होता है। तो क्या ऐसे भी कैलकुलेट करना है? ना बच्चे ना, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमें कैसे मानना है, 15 तारीख, ठीक है। मैं कह रही हूं कि मैं हर महीने के मिडल में ड्राइंग करती हूँ, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरीके से, ठीक है। ये हर महीने की 15 तारीख को हमने पैसा निकाल लिया। अब यहां अगर मुझे एवरेज पीरियड चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाएगा, चलो जी देख लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी आपने, 15 अप्रैल को, कितने महीने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा महीना ये, यानी कि 11.5, ठीक। आखिरी ड्राइंग करी है 15 मार्च को, कितना महीना बचा है, आधा महीना, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ्स। हमें यहां पर एवरेज पीरियड मिल चुका है 6 मंथ्स। हो गई कहानी खत्म, बहुत बढ़िया। मैडम अगर एंड में निकाले तो एंड में बता दो वो भी। आओ बालकों सब बताएंगे। अब एंड में देखते हैं। एंड का मतलब है कि मैंने 30 अप्रैल को ड्राइंग करी पहली और आखिरी कब करी होगी, 31 मार्च को। तो अब अगर मुझे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो भाई देखो, मैंने जब 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं, 11 मंथ्स, ठीक। आखिरी ड्राइंग करी 31 मार्च को, साल ही खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, 0। 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 मंथ्स। लो जी, तो इस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। इतने डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको, एक बार एवरेज पीरियड निकाल के दिखा देंगे, ये तीनों का एवरेज पीरियड निकाल के आपको कोई नहीं दिखाने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है। अभी हमने मंथली सीखा है, अब चलते हैं क्वार्टरली की तरफ। अब हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये पता है कि क्वार्टर का मतलब क्या है, कि जो किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। अब अगर हम अपने पूरे साल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आएंगे, यानी कि पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, ठीक है। तो बच्चे देखो यहां पर इसका मतलब है आप 4 बार ड्राइंग करते हो। आप यहां पर पहला क्वार्टर इसमें ड्राइंग करोगे एक बार, फिर इसमें एक बार, फिर इसमें एक बार, फिर इसमें एक बार, यानी कि अगर आपको यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स निकालना है तो आपको अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मंथली में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, इसका मतलब 1 अप्रैल को हमने पहली ड्राइंग करी
और आखिरी ड्राइंग करी होगी हमने 1 जनवरी को। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं हम, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक। तो यहां एवरेज पीरियड अगर मैंने निकालना है तो भाई मैंने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल, कितने महीने बचे हैं? पूरे 12। आखिरी ड्राइंग की गई 1 जनवरी, कितने महीने बचे हैं? 3। 15 डिवाइडेड बाई 7.5 मंथ्स। लो जी, इसका भी आपको एवरेज पीरियड निकालना आ गया, ठीक। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अब वो कह रहे हैं कि आप मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में अगर आप करते हैं तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, ठीक। एंड का आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैंने 15 मई को ड्राइंग करी, ठीक। कितना समय बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा महीना ये, यानी कि 10.5 प्लस आखिरी ड्राइंग आपने यहां करी 1 और आधा ये, यानी कि 1.5, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 मंथ्स। मिडल का भी कैलकुलेट कर लिया है, एंड का अब आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आएगा आपका 4.5 मंथ्स, ठीक। तो आई होप अब आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आ गया होगा। बच्चे एग्जाम में ना कभी भी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आता नहीं है एज सच, बट कभी कभी कुछ केस डिफरेंट आ जाता है तो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो मैंने आपको बेस समझा दिया है कि किस तरीके से आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहे कोई सा भी केस आए, आपके लिए बहुत आसान है एवरेज पीरियड निकालना। आप अगर मंथ्स भूल जाओ कि कितने मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। बट हमारे पास अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टेबल है जिसका इस्तेमाल करके हम फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको वो स्टैंडर्ड टेबल बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टेबल लिख दी है, सिर्फ अपना केस देखना है और एवरेज पीरियड पिक करना है। ये पूरी टेबल इन मंथ्स है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 4 केसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे रेगुलर ड्राइंग्स के, ये बिल्कुल वही है। तो एक बार देख लेते हैं। पहली बात, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं मंथली तो आपको टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है उसको 12 से, क्योंकि आप साल में 12 टाइम्स ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि आप इसका मतलब साल में 4 बार ड्राइंग करते हैं। 6 मंथ्स के केसेस हैं तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस आपने 6 बार पूरे साल ड्राइंग करी है, ठीक। तो मंथली वाले केस में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ 6, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5। क्वार्टरली के केस में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। 6 मंथ्स के केस के अंदर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। 6 मंथ्स वाले में आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट 6 मंथ्स, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से कंफ्यूज करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही एक सरल तरीका बता रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आप पैसा तो 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, लेकिन आप जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हो वो साल के एंड में करते हो, तो आपने ये वाले केसेस यूज करने हैं। यानी कि अगर आपको डेट लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि आप मार्च 31 को कैलकुलेशन कर रहे हो इंटरेस्ट की, तो आपने ये वाले 6 महीने के केसेस लेने हैं। बट वो कहते हैं कि अगर आपने जो ड्राइंग्स करी है वो करी तो 6 महीने के लिए है, बट आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो आफ्टर 6 मंथ्स ही कैलकुलेट कर लेते हो। सपोज करो कि आपने ड्राइंग्स 6 महीने के लिए करी है 30 सितंबर तक, ठीक, और आप कैलकुलेशन जो कर रहे हो इंटरेस्ट की वो 6 महीने बाद ही, यानी कि 30 सितंबर को आपने कैलकुलेट भी कर लिया इंटरेस्ट, तो इन दैट केस आप ये वाले मंथ्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक बार डेट देख लीजिएगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब कैलकुलेट करना है। 31 मार्च को अगर कैलकुलेट करना है, 6 महीने की ड्राइंग्स है, ये वाला कंसिडर किया जाएगा। बट अगर 6 महीने की ड्राइंग्स है और 6 महीने बाद ही तुरंत आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पर ये वाले मंथ्स कंसिडर करोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मेरे को समझाना था, क्योंकि बुक में वो फर्स्ट और लास्ट वाला केस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन केसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आप सब लोग अपनी टीएस गरेवाल की बुक निकाल लीजिए, उसमें टॉपिक है आपका वही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि है राम एंड मोहन
two partners drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें टोटल ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने बता दिया है कि एक ने 1,20,000 रुपए निकाले हैं, एक ने 80,000 रुपए निकाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, कब कब करिए ये ड्राइंग्स, ये मेंशन ही नहीं है। जब ये बताया ही नहीं कि कब करिए तो इनमें से कोई सा भी एवरेज पीरियड हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब टाइम पीरियड गिवन ना हो तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम इवनली ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड हमारा क्या निकलता है उस केस में 6 मंथ्स, ठीक है। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग्स, राम की ड्राइंग है 1,20,000, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3,600, ठीक। उसके बाद ऐसे ही लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग जब आप निकालेंगे 80,000 की उसकी ड्राइंग है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 महीने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन नहीं था, तो ये आ गया आपका 2,400। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था कि 6 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बात तो केस कौन सा है, क्वार्टर का, और कौन से वाला, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। भाई देखो ऐसे केस में आपका सबसे पहला काम है टोटल ड्रॉइंग्स निकालने का। अब टोटल ड्रॉइंग्स आप कैसे निकालेंगे, 9,000 रुपए निकाले जा रहे हैं हर क्वार्टर पे, तो इंटू 4 किया, दैट मीन्स ये आया 36,000। आपने टोटल 36,000 निकाले हैं। क्यों हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वार्टर का केस है। अब हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स कितने की है, 36,000 की, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। एवरेज पीरियड, तो अब अगर हम एवरेज पीरियड देखें तो क्वार्टरली का केस है, एंड में लगाना है 4.5 मंथ्स, ठीक, 4.5 मंथ्स। तो आपका आंसर आएगा 810। देखो कितना आसान है, सिर्फ आपको ये एवरेज पीरियड पता होने चाहिए, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए हर महीने की शुरुआत में 4,000 रुपए की ड्राइंग करता है, 4,000 रुपए वो निकालता है। अब क्या होता है ना कि एग्जाम टाइम में प्रेशर में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो ऐसे में बस हम इतना सा ही रीड किया हमने कि ए ने 4,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और हमने तुरंत ये वाला केस अप्लाई किया 6.5 मंथ्स के लिए, हमने ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। बट हमें ना हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके आगे कोई और कंडीशन भी जुड़ी हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ते हैं। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months। आ गई ना नई बात कि वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो निकालता है, लेकिन सिर्फ ऐसा उसने 6 महीने तक के लिए किया। अब 6 महीने तक के लिए क्या इसका, तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आगे पढ़ते हैं। Ended 30th September, calculate the interest on drawings for a period of 6 months ended 30th September 2023। अब उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम यहाँ पर 6 महीने तक के लिए ही ड्राइंग करते हैं, और वो 6 महीने हमारे सिर्फ 30th सितंबर तक के लिए है, ठीक है। और हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट भी हम 30th सितंबर तक ही करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों में से कौन सा केस है। मैंने अभी जब आपको ये टेबल समझाई तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि देखो आपने अप्रैल से लेकर 30th सितंबर तक की ड्राइंग करी है, बट जो आप ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे हो वो भी आप 30th सितंबर को ही कर रहे हो। तो अगर आप इसमें एवरेज पीरियड देखो, मैं आपको फिर भी यहाँ पर एवरेज पीरियड समझा देती हूँ। आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, यहाँ पर अप्रैल को। कितने मंथ्स बचे हैं आपके पास,
अगर आप 30 सितंबर को ही कैलकुलेशन कर रहे हो तो कितने मंथ्स बचे हैं? पूरे 6 मंथ्स बचे आपके पास, ठीक है। आप रिमेनिंग 6 मंथ्स ले ही नहीं सकते क्योंकि आपने कैलकुलेशन 30 सितंबर को ही करनी है। आपने लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 सितंबर को, अब कितना टाइम बचा है आपके पास? सिर्फ 1 मंथ। तो यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 मंथ्स। इसका मतलब आपको ये वाला केस अप्लाई करना है। जब भी आप 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं और आपकी जो ड्राइंग की कैलकुलेशन है वो भी 6 महीने बाद ही हो रही है, इन दैट केस आपको 3.5, 3, 2.5 ये वाले मंथ्स कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि हमेशा 6 मंथ्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम ये भी चेक करना होता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट किस दिन कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स 4000 इंटू 6 क्योंकि 6 महीने के लिए ड्राइंग्स ली गई है। उसके बाद इंटरेस्ट जब हमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स के ऊपर तो 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 5% और क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स है तो यहां पर 3.5 लिया जाएगा डिवाइड बाय 12 और तो ये आएगा आपका 350। ठीक हो गया हमारा फर्स्ट केस सॉल्व। इसका भी आगे चलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 43, तो जो थोड़ा बहुत भी आपका डाउट बचेगा अब वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of the month. सेम ही बात बोली है, यहां पर भी ये बोला गया है कि जो C है वो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ हमेशा 5,000 रुपए निकालता है, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। यहां भी 6 महीने के लिए ही ड्राइंग की गई है और टाइम पीरियड 30 सितंबर तक का ही है, यानी कि अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ही हमने ड्राइंग करी। बिल्कुल 41 वाले क्वेश्चन जैसी बात है। Calculate interest on drawing at the rate 12% for the year ended 31st March। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि आप 41 में ईयर एंडेड 30 सितंबर को अंडरलाइन कर लो, 43 में ईयर एंडेड 31 मार्च को अंडरलाइन कर लो, दोनों पे लगा लो स्टार, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को पेपर में एक बार पहले करके जाना है, क्योंकि दोनों में एक ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एवरेज पीरियड फिर गलत सिलेक्ट कर लोगे। तो दोनों पे स्टार लगा लेना है, दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या अलग बात है, वहां लिखा था कि ड्राइंग की कैलकुलेशन हम 30 सितंबर को ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने बचे हुए 6 महीने कंसिडर ही नहीं किए अपने एवरेज पीरियड के अंदर। लेकिन यहां उन्होंने कहा है कि आप ड्राइंग की कैलकुलेशन कब करोगे, 31 मार्च को। भले ही आपने 6 महीने के लिए ही ड्राइंग करी है, बट कैलकुलेशन कब किया आपने, 31 मार्च को। ठीक, तो यहां पे जब आप एवरेज पीरियड एक बार देखोगे, यहां एवरेज पीरियड अगर आप देखें, आपने पहले ड्राइंग करी है वही 1 अप्रैल को ही, ठीक है। अब कितने महीने बचे हैं, अब क्योंकि आपने ड्राइंग की कैलकुलेशन 31 मार्च को करनी है तो आपके पास पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। यहां हमारे पास 6 महीने क्यों थे, क्योंकि 30 सितंबर को कैलकुलेशन हो रही थी, यहां 31 मार्च को कैलकुलेशन हो रही है, तो पूरे 12 मंथ्स हैं। प्लस उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ड्राइंग आपने यहां पर भी 1 सितंबर को करी, लेकिन मंथ्स कितने बचे हुए हैं, 1 सितंबर का मंथ और बचे हुए 6 महीने अभी भी है हमारे पास, तो यहां पर हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5 मंथ्स। आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो दैट मींस यहां हम 9.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक, समझ आ गया कब ये वाले 6 मंथ्स लेने और कब ये वाले 6 मंथ्स लेने हैं। मैंने जब आपको ये टेबल समझाई है मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। तो यहां पर अब टोटल ड्राइंग्स 5,000 इंटू में 6, टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी 30,000 की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 30,000 इंटू 12 बाय 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे 12% है, 9.5 मंथ्स के लिए 9.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आएगा 2,850। बस हो गया। तो अब मैंने आपको ये 6 मंथ्स वाला केस भी कंप्लीट करा दिया है। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये सीखना है, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 50, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ यू विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो स्टार्टिंग में हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 6,000 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल ड्राइंग्स।
ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 6,000 रुपए निकालते हैं क्वार्टरली, तो इनटू 4, या टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी 24,000 की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है जी, पूरा साल हमने लिया है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 1500। अब रेट निकालना है, कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1500, टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000 की, रेट हम निकाल रहे हैं उसको मैंने x मान लिया है, इनटू एवरेज पीरियड। कौन सा केस है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि 7.5 मंथ्स। तो बस अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बचेगा 1500 इज इक्वल्स टू 150x। ये मैंने कैसे निकाला भाई, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका भी डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो एक और 0 कैंसिल, 12 से आप इसको काटेंगे 20, तो 75 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा आपका 150। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1500 डिवाइडेड बाय 150 यानी कि 10%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आया, 10%। कुछ नहीं था, बस आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज पीरियड आपको निकालना आ गया है। ठीक है, तो आज ना मैंने आपको रेगुलर ड्राइंग्स कैसे करते हैं ये समझा दिया है। ठीक, आपको क्या करना है, फिलहाल अभी जो रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इररेगुलर ड्राइंग्स को कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।